परम स्नेही बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी को ईश्वर चिंतन के साथ साथ नमन करते हुए बहुत अद्भुत सोच, ईश्वर की परम अनुकंपा और गुरुदेव भगवान के चरणों के आशीर्वाद से ये भाव आया है। आज से करीब 40 वर्ष पूर्व, जब चाहे शहर में हो या गांव देहात में, जब कोई शादी विवाह के अवसर होते थे या घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य होते थे, राधे श्याम धुन में रामायण अक्सर सुनने को मिला करती थी, जो अब विलीन हो गई है, कहीं सुनने को नहीं मिलती है। लिहाजा प्रभु की प्रेरणा से ये भाव आया है कि मैं अपने स्वर में एक तरफ से संपूर्ण राधे श्याम रामायण खंडवार प्रस्तुत करूं, जो आज से मैं आपके लिए अपनी तरफ से आप सबको नमन करते हुए यह प्रस्तुत कर रहा हूं। आज प्रथम एपिसोड राधे श्याम रामायण का यह भाग आपके लिए प्रस्तुत करता हूं। आप इस गहन मानस के बालकांड का प्रारंभ तन्मय होकर पूर्ण श्रद्धा भाव से श्रवण करें और प्रभु से विनय करें कि इस मानस का एक एक शब्द आपके मानस पटल पर चित्रित हो जाए और प्रभु आप पर कृपा करें, जिससे आप सहित आपके परिवार का कल्याण हो, घर का वातावरण पवित्र हो। धन्यवाद। प्रस्तावना है। श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कवीश कपीश, सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। उमा शंभु में जिस तरह हुआ रुचिर संवाद, पहले उसी प्रसंग का करना है अनुवाद। भारत में विख्यात है सुंदर गिरी कैलाश, गिरजापति गिरजा सहित करते जहां निवास। उस तपोभूमि पर एक दिवस बट के नीचे बैठे हर थे, सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी विराज रही, मानो दाएं हो परम पुरुष, बाएं दिशे प्रगटे विराज रही। खुली जभी योगेश की वह समाधि अभिराम, मुख से निकला शब्द वह जय मायापति राम। गिरे गिरे सुता चरण में तभी जो
जोड़कर हाथ, पूर्व जन्म की याद कर, बोल उठी है नाथ। क्या बोली गिरजा जी भगवान भोलेनाथ से? यह मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मनों में, क्या वही जानकी जीवन है, जो व्याकुल बिचरे हैं वन में। है दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिर जाए, फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। हे ओ भक्त भगीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उसको गंगा दी थी, प्रभु कह देंगे उसने बरसों अत्यंत तपश्चर्या की थी। तो मैंने भी की देह भस्म, मेरी इस बलि पर ध्यान करें। ये माता जी बोलती है शिव जी से। तो मैंने भी देह भस्म, मेरी इस बलि पर ध्यान करें। श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें। वो गंगा कलिमल नाशक है, इससे जनमन धुल जाता है। वह मूर्तिमयी यह है अपू अमूर्त, वह गति यह मत की दाता है। वह वृक्षादिक को ढा ढा कर विस्तार बढ़ाते जाते हैं। यह क्रोधादिक का करे संहार, अज्ञान मिटाते जाते हैं। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद बेहद देती है, यह श्रवण मात्र से ही से तैसे निर्वाण परम पद देते हैं। वो धार हिमाचल से चलकर सागर में क्षय हो जाती है। यह धार सगुण से पैदा हो, निर्गुण में लय हो जाते हैं। इसलिए कथा का प्रवचन कर, जग मंगल मंगल भवन करे। गंगा के प्रगट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करे। जब माता जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, फिर क्या हुआ? भाव भरे श्रद्धा भरे, विनय भरे निर्दोष, रामा विनय भरे निर्दोष। कल्याणी के वचन सुनो, हुआ परम संतोष। बोले शिव हृदय
ही गूढ़ तथ्य हो पर उस समय न संत छुपाते हैं। भोलेनाथ ने कहा माता पार्वती से, कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छिपाते हैं। जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं, यह गुरु है उनसे गोपनीय जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाथा है, जग जीवों का इतिहास नहीं। होकर अनेकों है वहाँ एक, निश्चय है एक अनेक वही। पानी ओले की भांति प्रिय, निर्गुण गुण वाला एक वही। यह ही तो अघटित घटना है, आश्चर्यपूर्ण विज्ञान नहीं। यही बन जाता है वह स्वयं चित्र, उस चित्रकार का बान यही। साकार कहे या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की, तब बोल उठे 14 भुवन, लीला अपार है ईश्वर की। फिर भी यह कलिमल तो देखो, कम हुई अगर या मगर नहीं। वे उसे ढूंढते फिरते हैं, जिनको है अपनी खबर नहीं। हाँ है सब में वही, हाँ है सब में है वही, व्यापक एक समान। रामा व्यापक एक समान, मेहंदी में जिस भांति है लाली अंतर ध्यान। पर्दे में है तो ऐसा है, भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से, पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं। बेपर्दा है तो इतना है, पर्दा रहते भी छुपा नहीं। होकर समीप भी आंखों को आता नजर नहीं। आए न ध्यान में मुनियों के अलबेले की यह, होकर समीप भी आंखों को उसकी खबर नहीं। फिर दूर भी इतना आंखों को आता नजर नहीं। आए न ध्यान में मुनियों के अलबेले की यह मस्ती है, बस जाता मूर्ति प्रेमियों में, बस है तो इतनी हस्ती है। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में। फिर शंका नहीं खंभ में हो या हो दशरथ के आंगन में।
कल्प हरि हरने जग का भार, रामा हरने जग का भार, यही है तू है इससे पर हुआ राम अवतार। प्रभु अवतार की बात भोलेनाथ ने माता से सुनाई। अब आगे कहते हैं, जय विजय साप से भृगु मुनि के, त्रेता में निश्चर विकट हुए, 10 कंधर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि 10 कंधर था, जिसके भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। दिक्पाल सुरेश कुबेर वरुण जिसके प्रताप से डरते थे। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था, हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था। शालाएं जहाँ यज्ञ की थी, ऋषि रक्त वहाँ पर बहता था। असुरों का जब बढ़ गया अतिशय अत्याचार, रामा अतिशय अत्याचार हुआ असुरों में उस समय दारुण हाहाकार। कितनी विषम परिस्थितियां थी, संतों पर कितना अत्याचार असुर लोग करते थे। और क्या था आगे देखिए, गौर से सुने। जिस समय पाकशालाओं में, जिस समय पाकशालाओं में नर मांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे। और क्या था, परदाराओं को बलपूर्वक जब निश्चर हर ले जाते थे, यज्ञोपवीत विप्रों के जब पैरों से कुचले जाते थे, गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, जिस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती थी। क्या हुआ, वही समय था मच गया जग में हाहाकार, रामा जग में हाहाकार। ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। ब्रह्मा जी की सभा में विचार होने लगा। क्या विचार हुआ,
सुर सुर भी सहित सकल सुर थे, सुर 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 भी सहित सकल सुर थे, सुर गुरु थे सुना शीर भी था, पृथ्वी भी धेनु रूप में थी, आमंत्रित यह शरीर भी था। उस समय कहा यह ब्रह्मा ने, निष्फल है संभाषण करना, पृथ्वी पति के ही हाथों है, पृथ्वी का भार हरण करना। हरि ही कर सकते हैं पीड़ा, अपने साधन अब वे ही हैं, निर्बल के बल निर्गुण के गुण, निर्धन के धन अब वे ही हैं। यह सुनते ही सब बोल उठे, इस समय उन्हें हम पाए कहाँ, वे 14 भुवन बिहारी हैं, इसलिए ढूंढने जाए कहाँ। गोलोक चले बैकुंठ चले, देवलोक सब आपस में विचार विमर्श करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गोलोक चले बैकुंठ चले, या क्षीर सिंधु पर जाए हम, क्या जाने कहाँ दया निधि है, किस जगह पुकार सुनाए हम। जब सुर मंडली अधीर हुई, जब मचने लगी दुहाई यह, उस समय सुन रही हो गिरजे, मैंने आवाज लगाई यह। भोलेनाथ कहते हैं गिरिजा माता से, क्या? जब सुर मंडली अधीर हुई, जब मचने लगी दुहाई यह, उस समय सुन रही हो गिरजे, मैंने आवाज लगाई यह। क्या आवाज लगाई भोलेनाथ ने? व्यापक है सर्वत्र ही ईश्वर सर्वाधार, रामा ईश्वर सर्वाधार, क्षण में ही होते हैं प्रगट, सुनकर प्रेम पुकार। अपनी तो यही धारणा है, भोलेनाथ कहते हैं अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही, भगवान प्रेम में है अपने, हम पाठ पढ़े हैं एक यही। हठ या आग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं, चंदन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में रहते हैं। रहने दो और उपासन, अब प्रेम उपासन करना सीखो, करुणा निधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सीखो। हो जाओ मेरे
प्रगट होंगे, हे भक्त वरो आह्वान करो। क्या हुआ? हुआ जब ही प्रस्ताव यह सुरगण को स्वीकार, रामा सुरगण को स्वीकार। मिलकर मेरे साथ सब करने लगे पुकार। अब गीत है यहाँ पर, दयानिधि दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार। प्रबल हुआ है असुरों का दल, प्रबल हुआ है असुरों का दल। करो शीघ्र संहार, दयानिधि अब तो लो अवतार। पृथ्वी तुम्हारी, पृथ्वी पर हाहाकार। पृथ्वीनाथ तुम्हारी, पृथ्वी पर सब टेर रहे हैं, सुर कर रहे पुकार। क्षीर सिंधु में सोने वाले जगपति जगदाधार, दयानिधि अब तो लो अवतार। जागो आंखें खोल कर देखो, क्या है क्या अत्याचार। जब जब धर्म ग्लानि होती है, हरता हूँ भूभार। पूरा करो शीघ्र आकर, पूरा करो शीघ्र ही आकर अपना यह इकरार। राधे श्याम हटावंतर पट, दर्शन दो करतार। देखें तो कैसे होते हो निराकार साकार, दयानिधि अब तो लो अवतार। श्री परमात्मने नमः। श्री राम।